Good morning all students. Welcome back again to learn spoken English and personality development. I am Vikram Sharma, National Trainer of Spoken English and Personality Development, to teach you here the new topic in this class with new zeal and new enthusiasm in this today's vibrant morning. Yeah. So here we are talking about very simple but very attractive topic. Introduction means how to speak about the topic myself. Yes. तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। और जब भी इंट्रोडक्शन की बात आती है मेरे सभी डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा हो जाते हैं कंफ्यूज्ड, क्योंकि आपको अपने स्कूल में सिखाया गया है कुछ और, लेकिन प्रोफेशनली जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें अपना इंट्रोडक्शन कुछ एक मॉडर्न वे में एक नए तरीके से बताना होता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका जिस तरीके को आप अप्लाई करके अपने इंट्रोडक्शन को बना सकते हैं वेल इंप्रूव्ड, एंड दैट विल बी कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट सिनेरियो, जो कि रिक्वायरमेंट है आज की डेट में सभी स्टूडेंट्स को सीखने की। तो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं माई सेल्फ मीन्स इंट्रोडक्शन एक्टिविटी। एंड बिफोर दैट I have to tell you that this class we are attending on अपना स्कूल ऐप, जहां हम सीख रहे हैं बहुत सारी नई नई चीजें हमारे इस समर ऑनलाइन कैंप में। और मैं विक्रम शर्मा आपका स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर आपको सिखा रहा हूं डे टू डे क्लासेस में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो आपकी इस समर ब्रेक को करने वाली है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। और अभी तक अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो हमने पढ़ा, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा सबसे पहले इस क्लास के इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस क्लास में और स्पोकन इंग्लिश क्लास में हम क्या क्या चीजें सीखते हैं और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। एंड सेकेंडली हमने यहाँ पर सीखा कि वो सारे सेंटेंसेस जो अपनी रूटीन लाइफ में हमें बोलने में काम आते हैं अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स के साथ ही नहीं बल्कि अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी। यस, तो वो सारे सेंटेंस हमने इस क्लास में सीखे और उनसे हमने जाना कि कैसे हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। एंड आफ्टर दैट हमने यहाँ पर सीखा कि किस प्रकार से हम किसी के भी द्वारा पूछे गए जनरल क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस हमारी सोसाइटी में, फैमिली में, किसी पार्टी में हमसे कोई भी एक्सपेक्टेडली पूछता है, वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर प्रिपेयर किए अपनी पिछली क्लास में, और उनके आंसर्स हमें कैसे करने हैं ये मैंने आपको बताया। ये बहुत ही स्पेशल रहा और आज की क्लास भी हमारी होने वाली है बहुत ही स्पेशल। तो रेडी हो जाइए एंड लेट्स सी अबाउट टुडे दिस क्लास। तो अब शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछ लेता हूँ क्या हम शुरू करें। तो उसके लिए हमारे पास एक मॉडर्न फ्रेज है और वो क्या है, हियर वी गो। यस, अगर कोई आपसे पूछता है कि शुरू करें क्या, तो वो आपसे पूछेगा हियर वी गो, एंड आप रिप्लाई करेंगे बाय ऑल मीन्स। तो आप सभी फिर से बोलेंगे हियर वी गो बाय ऑल मीन्स। यस, तो आपने मुझे कहा बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब आप रेडी हैं सीखने के लिए आज की हमारी इस क्लास को। तो देखिए आज की क्लास में क्या लेकर आए हैं स्पेशल आपके लिए। आप शुरुआत करेंगे लाइक दिस। जब भी आप पोडियम एक्टिविटी में या फिर सबके सामने खड़े होकर अगर माई सेल्फ टॉपिक बोलते हैं या फिर अपना इंट्रोडक्शन, दोनों बातें लिखिए बताते हैं, तो आप शुरुआत किस प्रकार से करेंगे। जनरली अगर आप मॉर्निंग टाइम में बोल रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग में आप सभी को करेंगे विश, जो भी आपके सामने होंगे उन्हें मॉर्निंग विश करेंगे आप लाइक गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्पीक अप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, और उसके बाद आप स्पीक करेंगे
telling you my introduction. Yes, I am telling you my introduction. आपने कहा good morning everyone. I am telling you my introduction. Yes, like this you are saying. और आपने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया. ये आपकी हुई स्टार्टिंग स्क्रिप्ट. अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी के सामने इस स्क्रिप्ट को बोलते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन मीन्स माई सेल्फ. This is also one more idea. In case of this sentence, हम ऐसा भी स्पीक कर सकते हैं. I am telling about myself. Yes, I am telling about myself. Yes. तो आपने बताया कि मैं अपने आप के बारे में बता रहा हूं. तो आप आइदर ये सेंटेंस और आप ये सेंटेंस दोनों में से एक स्पीक करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे आप अपने माई सेल्फ टॉपिक की. ओके, नाउ सी. स्टूडेंट्स, वैसे तो आप बचपन से अपना नेम उस प्रकार से बताते आए हैं जैसे आपके टीचर्स ने आपको सिखाया, लेकिन वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल पैटर्न है, थोड़ा सा ऑब्सोलीट पैटर्न है, पुराना हो चुका है. अभी आज हम सीख रहे हैं मॉडर्न वे ऑफ स्पीकिंग की. तो हम यहाँ पर नए तरीके से फॉर्मली अपना नेम बताना सीखेंगे. आप बोलेंगे आई एम एंड योर नेम. जैसे सपोज कीजिए आपका नेम है मिशिका खंडेलवाल, तो आप स्पीक करेंगे आई एम मिशिका खंडेलवाल. स्पीक अप अगेन, I am मिशिका खंडेलवाल. यस. और जैसे मैं बता रहा हूं अपने बारे में, I am विक्रम शर्मा. यस, लाइक दिस यू कैन टेल योर नेम. तो यहां पर आप अपना नेम राइट डाउन कर लेंगे. आई होप एवरीवन हैज नोटबुक एंड पेन और पेंसिल इन देयर हैंड्स. तो अभी के अभी आप जो मैं बताता जा रहा हूं उसे साथ साथ में राइट डाउन भी करते रहिए. ओके, तो देखिए हम बताते हैं अपना नेम सबसे पहले. लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि सर अगर हम अपना पुराना तरीका अगर यूज करते हैं तो क्या वो रॉन्ग है? तो वो रॉन्ग नहीं है, दैट इज नॉट रॉन्ग. लेकिन वो थोड़ा सा आउटडेटेड पैटर्न है, पुराना तरीका है, इसलिए मैंने आपको वो यूज करने के लिए नहीं कहा. बट अगर आप बाय मिस्टेक या फिर आपको अच्छा लगता है इसलिए आपने वो तरीका यूज करना है, तो आप बोल सकते हैं वैसे भी. माय नेम इज एंड योर नेम. जैसे मैं बता दूंगा माय नेम इज विक्रम शर्मा, वैसे आप बता सकते हैं माय नेम इज मिशिका खंडेलवाल, माय नेम इज रवि चौहान. आपका जो भी नेम बता सकते हैं ओवर हियर. या तो आप ये तरीका यूज करेंगे और या फिर ये तरीका यूज करेंगे. ये बीच में बना है स्लैश, इसका मीन्स है इन दोनों में से एक वे आपको यूज करना है. एंड दिस इज फर्स्ट वन जो आप बेटर यूज कर सकते हैं. राइट, ये ज्यादा बेटर है और ये थोड़ा सा कम. नाउ उसके बाद क्या बताएंगे? आफ्टर दैट व्हाट विल यू टेल? देखिए, लेट्स सी नाउ. यू हैव टू टेल अबाउट योर आप बेसिकली जहां के भी रहने वाले हैं, आप जहां के नेटिव हैं. नेटिव का मतलब होता है जहां आपका जन्म हुआ था, वो आपका नेटिव प्लेस हुआ. तो यू विल टेल योर नेटिव प्लेस हियर. आप अपना नेटिव प्लेस यहां पर बताएंगे. ये एक मॉडर्न वे ऑफ टेलिंग योर नेटिव प्लेस है. वो देखिए किस प्रकार से आप बोलेंगे. आई हेल फ्रॉम दिल्ली. स्पीकअप करेंगे. आई हेल फ्रॉम दिल्ली. या कुछ स्टूडेंट्स नहीं स्पीक कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं. अभी तक वो साइलेंटली बैठे हैं, उनके लिप्स भी मूविंग नहीं कर रहे, तो स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहा है. तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं अभी इस समय, सभी को स्पीकअप जरूर से करना है. नाउ सी दैट आई हेल फ्रॉम दिल्ली. यस, आई हेल फ्रॉम
दिल्ली, यू आर राइट। लेकिन आप में से कुछ तो ये सोचते होंगे सर हम तो रहते हैं जोधपुर में, तो सर कैसे बोलेंगे? तो आप ऐसे बोलेंगे, आई हेल फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। यस, तो आई हेल फ्रॉम जोधपुर राजस्थान। अब आप में से कुछ रहते हैं जयपुर में, तो कैसे बोलेंगे भाई? वो बोलेंगे आई हेल फ्रॉम जयपुर राजस्थान। यस, दे विल टेल लाइक दिस। तो आपका जो भी लिविंग प्लेस है, अच्छा आप में से जयपुर राजस्थान के नेटिव कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर? अपना हैंड रेज करेंगे जो भी जयपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। जो जयपुर राजस्थान के नेटिव रेजिडेंट हैं वो कैसे वो बताएंगे मुझे, अपना हैंड रेज करेंगे प्लीज लाइक दिस। अराउंड 30 और 35% स्टूडेंट्स आर रेजिंग हैंड्स। इट मींस 30 और 35% जो है वो जयपुर पिंक सिटी से हमसे यहाँ पे जुड़े हुए हैं और बाकी सभी जगहों से जुड़े हुए हैं। पूरे राजस्थान या फिर हम आउट ऑफ राजस्थान की बात करें। नाउ सी हियर, हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं अगला सेंटेंस क्या होगा, व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट सेंटेंस। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, आर यू ऑल एंजॉइंग? आर यू ऑल एंजॉइंग? यस, क्या आप सभी एंजॉय कर रहे हैं? तो मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं भाई? देखिए, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, बट इफ यू आर नॉट एंजॉइंग, अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं, यू विल नॉट लर्न, आप नहीं सीखेंगे। व्हाई? क्योंकि अपनी लाइफ में हम जो भी काम में एंजॉय करते हैं, जिस भी काम में हमें मजे आते हैं, जिस भी काम में हमें अच्छा लगता है, वही काम हम बेटर कर पाते हैं, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो गेम्स हो या फिर कुछ और। तो इसलिए मैं अपने सभी स्टूडेंट से बार बार ये पूछता हूं, आर यू एंजॉयिंग और नॉट? अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर एंजॉय करना शुरू कर दीजिए, मजा लीजिए इन बातों का, सीखने की कोशिश कीजिए, लेकिन बर्डन नहीं। क्योंकि अगर आप लेते हैं बहुत सारा बर्डन तो फिर हम सीख नहीं पाते हैं, हम आ जाते हैं प्रेशर में, और प्रेशर में स्टडी नहीं होती है, प्रेशर में लर्निंग नहीं होती है, लर्निंग होती है रिलैक्स मोड में। इसलिए अपने आप को रिलैक्स रखिए, बी रिलैक्स्ड एंड स्टे फोकस्ड ऑन लर्निंग। नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस। इफ यू आर टेलिंग अबाउट योर क्लास, अगर आप बता रहे हैं अपनी क्लास के बारे में, दैट क्लास इज क्लास थर्ड, आपकी क्लास अगर थर्ड है तो आप बताएंगे ऐसे, आई रीड इन क्लास थर्ड। फिर से स्पीक करना है, आई रीड इन क्लास थर्ड। यस, तो आप क्लास थर्ड में कर रहे हैं रीडिंग, राइट। एंड आप में से कुछ स्टूडेंट्स इस बात को ऐसे भी बोलते होंगे कि आई रीड इन थर्ड क्लास। तो भाई ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलते हैं तो मैंने अपनी पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि जब आपसे कोई पूछता है इन विच क्लास डू यू रीड, या फिर कोई नहीं पूछ रहा है आपको वैसे ही बता रहे, तो फिर उस समय आप अपनी क्लास को थर्ड क्लास नहीं बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे क्लास थर्ड, क्योंकि थर्ड क्लास का मतलब होता है घटिया, बेकार, रिडिकुलस। तो आपकी क्लास रिडिकुलस नहीं है, इसलिए आप उसे बोलेंगे क्लास थर्ड। यस, आप में से कुछ स्टूडेंट्स अगर ये बोलना चाहें कि क्लास की जगह स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, आई रीड इन थर्ड स्टैंडर्ड, आई रीड इन थर्ड स्टैंडर्ड। क्या आप मेरे साथ बोल रहे हैं? अच्छा, आप में से अगर कोई क्लास फिफ्थ में है तो कैसे बोलेंगे, देखिए, आई रीड इन क्लास फिफ्थ। या यू आर राइट, फिर से बोलिए, आई रीड इन क्लास फिफ्थ। और अगर आप स्टैंडर्ड बोलना चाहिए, आई रीड इन फिफ्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड। यस, तो आप अपनी क्लास या फिर जो भी स्टैंडर्ड है आपका वो आप ऐसे बताएंगे। क्लास स्टैंडर्ड एक ही बात होती है, लेकिन दोनों एक ही जैसे वर्ड है, लेकिन दोनों डिफरेंट वर्ड हैं, बट यू कैन यूज वन ऑफ दैट। आप इनमें से एक का यूज कर सकते हैं। ओके, आज की क्लास की शुरुआत में मैंने आपको एक बात नहीं बोली, तो मैं अगर इस बात को बदल कर कुछ और बात कहना चाहूंगा तो मैं कहूंगा बाय द वे। क्या कहूंगा मैं? बाय द वे। यस, तो बाय द वे
हाउ आर यू। मैंने आपके बारे में तो पूछा ही नहीं, तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं आई एम फाइन, वो अपना हैंड, अपना थंब इंप्रेशन ऐसे करेंगे, शो मी योर थंब इंप्रेशन। यस यस स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, आई एम फाइन, यू आर सेइंग यस। और आप मुझसे भी पूछ रहे हैं कि सर एंड यू, तो फिर मैं कहूंगा आई एम ऑल्सो फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। ग्रेट। तो अभी आपने मुझे बताया कि आप अच्छे हैं और मुझे जान के बहुत खुशी हुई। आई लाइक इट सो मच। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज हियर। अब बताने जा रहे हैं आप अपने स्कूल का नेम इन द टॉपिक माई सेल्फ। माई सेल्फ टॉपिक में अब आप बताने वाले हैं अपने स्कूल का नेम। भाई आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं वो आपकी बहुत ही अच्छी स्कूल है, तो आप उसका नाम तो जरूर से बताएंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एक मिस्टेक कर देते हैं। भाई वो कौन से मिस्टेक है, वो ऐसे बोलते हैं कि माई स्कूल नेम इज, और अपने स्कूल का नेम बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोला। अब देखिए आपको यहां लगाना है एस, स्कूल के साथ एस। आप ऐसे बोलेंगे माई स्कूल्स नेम इज, और फिर अपने स्कूल का नेम। जैसे आपकी स्कूल का नेम है, अगर आपके स्कूल का नेम जो भी है, आई एम नॉट टेलिंग है, तो आप माई स्कूल्स नेम इज और उसके बाद अपने स्कूल का नेम बता देंगे। राइट नाउ सी ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, दिस इज दिस इज आपकी फैमिली जो भी है उसका स्टैंडर्ड भी आप बता सकते हैं यहाँ पे, और आप अपनी फैमिली के बारे में बताने से पहले उनका स्टैंडर्ड कैसे बताएंगे। देखिए अबाउट द क्लास ऑफ योर फैमिली, सी आई बिलोंग टू, स्पीकअप करेंगे, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। फिर से एक साथ बोलेंगे मेरे साथ, आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। फिर से I belong to a middle class family. Yes. तो आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। भाई मिडिल क्लास फैमिली आखिर होती क्या है? इसका मतलब है कि ऐसी फैमिली दैट इज नॉट सो रिच एंड नॉट सो पुअर। तो आप सभी की फैमिली आई थिंक ऐसी है, और जो भी अगर ऐसे हैं जिनकी फैमिली में सभी लोग बिजनेस करते हैं, सभी लोग बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करता ही नहीं है, तो फिर वो ऐसे कहेंगे I belong to a business class family. Yes, business class family. अगर आपकी फैमिली बिजनेस क्लास है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली में अगर सभी क्या करते हैं, बिजनेस, अगर आपकी फैमिली में सभी क्या करते हैं, बिजनेस, तो आप बताएंगे I belong to a business class family। जहां पे हमने मिडिल बोला, मिडिल, उसकी जगह हम लगा देंगे बिजनेस। यस। और अभी हम उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। भाई अब जब फैमिली की बात कर ही ली है हमने, तो फैमिली में हम बताएंगे अपने फादर के बारे में, मदर के बारे में, और अपने सिबलिंग्स के बारे में। लेकिन अपने फादर और मदर या फिर अपने सिबलिंग्स का नेम हमें नहीं बताना है। वाई? क्योंकि नेम जो है वो बताना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज जो मॉडर्न एरा है, प्रेजेंट एरा है, और मार्केट पॉलिसीज हैं, उसके अकॉर्डिंग जो नेम है उसे बोलना स्किप आप कर सकते हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देयर प्रोफेशन। उनका प्रोफेशन बताना बहुत जरूरी है, नेम आप नहीं बताएं। तो लाइक दिस यू कैन टेल अबाउट योर फैमिली मेंबर्स। आई एम टेलिंग यू माय My father is, and you will tell your father's profession. आप अपने पापा का प्रोफेशन बता दीजिए। प्रोफेशन मतलब उनका क्या जॉब है। जैसे आपने कहा कि आपके पापा अगर डॉक्टर है, तो आपने कहा
माय फादर इज अ डॉक्टर। लेकिन आपके अगर फादर एक शॉपकीपर है तो आप बता देंगे माय फादर इज अ शॉपकीपर। आपके फादर अगर एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आप क्या कहेंगे? माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। फिर से कहेंगे माय फादर इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यस, तो आपके फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये बात आपने कही। ओके, और अगर आपके फादर एक प्राइवेट जॉब करते हैं, आप उनका प्रोफेशन नहीं बता रहे, ओनली प्राइवेट जॉब करते हैं ऐसा बता रहे, तो कैसे बोलेंगे? माय फादर इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। लेट्स सी, एम्प्लॉय मीन्स होता है कर्मचारी। ऐसा पर्सन जो किसी भी जगह जॉब करता है वो एम्प्लॉय है। नाउ लेट्स सी, आफ्टर दैट इफ यू आर सेइंग दैट आपकी जो मदर है अगर वो कोई जॉब नहीं करती है, अगर वो सिर्फ घर का काम ही करती हैं, आपको संभालती हैं और घर को संभालती हैं, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी है, तो देखिए हम उनके लिए क्या बोलेंगे? हम उनके लिए बोलेंगे हाउसवाइफ। यस, तो आपने कहा माय मदर इज हाउसवाइफ, आपकी मदर एक हाउसवाइफ है। ओके, लेट्स सी, तो आप अपनी मम्मी के लिए बोल देंगे माय मदर इज हाउसवाइफ। वेरी नाइस। नाउ आफ्टर दैट इफ यू आर टेलिंग अबाउट योर मदर, आप अगर अपनी मम्मी के बारे में बता रहे हैं बट वो कोई जॉब करती है भाई, तो आप उनका भी प्रोफेशन बता सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर आपकी मदर जो है वो एक नर्स है, तो आपने कहा माय मदर इज अ नर्स। स्पीक अप अगेन, माय मदर इज अ नर्स। यस, और अगर आप बता रहे हैं अगर आप बता रहे हैं कि आपकी जो मदर है वो एक टीचर है, टीचर, तो आप बोलेंगे माय मदर इज अ टीचर। स्पीक अप नाउ, माय मदर इज अ टीचर। माय मदर इज नॉट अ टीचर बट यू आर टेलिंग अबाउट योरसेल्फ, दिस इज वन एग्जांपल। यस, तो आप ये कह सकते हैं माय मदर इज अ टीचर। आपकी मदर एक टीचर है तो आप ऐसे बता सकते हैं। बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होंगे जिनकी मदर शायद ब्यूटी सैलून चलाती होंगी, ब्यूटी पार्लर चलाती होंगी, या फिर उनकी मदर स्टिचिंग वर्क करती हैं, या फिर उनकी मदर कोई भी अपना खुद का वर्क करती हैं, जैसे बुटीक चलाती हैं, एसेट्रा एसेट्रा। तो फिर वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे माय मदर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। माय मदर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मीन्स हो गया कि वो भाई खुद का ही कोई काम करती है, वो किसी के यहाँ पर जॉब नहीं करती है, वो किसी के यहाँ जॉब नहीं करती है, वो खुद का ही कोई काम करती है, उससे मनी अर्निंग करती है, तो हम कहेंगे माय मदर इज सेल्फ एम्प्लॉयड। लाइक दिस वी कैन से। ओके, एंड अगर हम चाहें तो अगर हमारी मम्मा कहीं जॉब करती है, हम उनके लिए एक और वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वो ये है। आपने कहा माय मदर इज अ वर्किंग वुमन। फिर से जैसा मैं बोल रहा हूं सभी बोलेंगे माय मदर इज अ वर्किंग वुमन। यस, वर्किंग वुमन का मीन्स है कि जो कि काम करती है, जॉब करती है, लेकिन हम उनका प्रोफेशन नहीं बता रहे, तो उनके लिए हम स्पीक कर सकते हैं। Now, after that you will tell about your siblings counting. उसके बाद आप बताएंगे अपनी सिबलिंग्स की काउंटिंग के बारे में। अब ये सिबलिंग्स क्या होता है? सिबलिंग्स का मीन्स है योर रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स, या
आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स का मतलब है आपके कजिन नहीं, आपके रियल ब्रदर एंड सिस्टर। आप बोलेंगे आई हैव 2 siblings। अगर आपके अलावा आपके 2 ब्रदर एंड सिस्टर हैं, मतलब 1 ब्रदर एंड 1 सिस्टर है रियल, तो आप उनके लिए बोल सकते हैं आई हैव 2 siblings। लेकिन अगर आपके अलावा कोई भी सिबलिंग्स नहीं है, यू डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, तो आप ऐसे बोलेंगे आई हैव नो सिबलिंग्स। आई हैव नो सिबलिंग्स। फिर से बोल रहे हैं आई हैव नो सिबलिंग्स, मेरे कोई भाई बहन नहीं है भाई। और अगर आपके ओनली 1 ब्रदर ही है तो आप कहेंगे आई हैव अ ब्रदर। आई हैव अ ब्रदर। और अगर एक ही सिस्टर है तो आई हैव अ सिस्टर। आई हैव अ सिस्टर। अगर आपके एक ही सिस्टर है तो आप ऐसे कहेंगे। नाउ उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्टेप। Yes, students, please stay focused and keep learning. Introduction means myself. How can you tell in front of anyone, also in your school or somewhere else? तो देखिए, ये सारी बातें आपको अपने नोटबुक में मेंशन कर लेनी है और घर पे इस पर रिवाइज करना है। हो सकता है अपकमिंग क्लासेस में मैं आपको इसे स्पीक करने का चांस दे दूं, तो एवरी स्टूडेंट मस्ट रिवाइज दैट। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप उसे मेंशन कर लेंगे। यस। Now next thing is here my अब आपकी जो भी हॉबी है आप बता देंगे यहां पर। देखिए हॉबी कैसे, एनी वर्क। हॉबी एक्चुअली हॉबी क्या है, व्हाट इज हॉबी, आप ये पहले समझ लेंगे व्हाट इज हॉबी। हॉबी मीन्स एनी वर्क विच वी लाइक टू डू द मोस्ट। ऐसा कोई भी काम जिसे हम करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। उस काम को करने में हम कभी बोर नहीं होते हैं, हम कभी थकते नहीं हैं। जैसे माई हॉबी इज टीचिंग, मेरी हॉबी है पढ़ाना, तो आई नेवर गेट टायर्ड इन टीचिंग, इसलिए मैं कभी टीचिंग में थकता नहीं। तो देखिए आप इस प्रकार से बताएंगे अपनी हॉबी। अगर आपको डांस करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आप कभी थकते नहीं हैं, जब भी आप थकते हैं तो आप डांस करते हैं और फिर आपको मिल जाती है आपको बहुत सारी एनर्जी। तो देखिए आप ऐसे बोलेंगे माई हॉबी इज डांसिंग। स्पीक अप नाउ, माई हॉबी इज डांसिंग। या आपकी हॉबी है डांसिंग, आप डांस करना करते हैं बहुत ज्यादा पसंद। नाउ सी नेक्स्ट वन। अगर आप की हॉबी है आउटिंग। आउटिंग क्या होता है भाई, आउटिंग मीन्स गोइंग टू पिकनिक, पिकनिक पर जाना, ये होता है अपना आउटिंग। तो आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज आउटिंग। माई हॉबी इज आउटिंग। यस, तो आपकी हॉबी है आउटिंग भाई, आप आउटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। इनमें से जो भी आपकी हॉबी है, इसके अलावा भी कुछ हॉबी है तो आप आईजी लगा के बता सकते हैं। जैसे माई हॉबी इज प्लेइंग, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज वॉचिंग टीवी, माई हॉबी इज रीडिंग, माई हॉबी इज राइटिंग। वॉट एवर इज योर हॉबी आप बता सकते हैं यहाँ पर एक हॉबी। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। अब आप बता देंगे जो भी आप बनना चाहते हैं। जैसे आप बनना चाहते हैं अगर डॉक्टर, तो आप बोलेंगे माई एम्बिशन इज टू बी अ डॉक्टर। ये जो वर्ड है उसे ध्यान से बोलिएगा। दिस इज द वर्ड एम्बिशन। फिर से बोलेंगे एम्बिशन। यस, माई एम्बिशन इज टू बी अ डॉक्टर। मेरा एम्बिशन है डॉक्टर बनना। भाई आपका एम्बिशन अगर पायलट बनना है बता सकते हैं,
माई एम्बिशन इज टू बी ए पायलट। और अगर आपका एम्बिशन है टीचर बनना तो माई एम्बिशन इज टू बी अ टीचर, वॉट एवर आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर आपकी एक्टिविटी होती है ओवर, अपना माई सेल्फ टॉपिक आप करते हैं कंप्लीट एंड एट द एंड व्हाट विल यू से, थैंक यू। आप लास्ट में बोलेंगे थैंक यू और अपने टॉपिक को करेंगे फिनिश अप, राइट। एंड नाउ एट द लास्ट फिर से मैं आपसे पूछूंगा कि हम मीटिंग जब ओवर करते हैं तो हम अपने सामने वाले पर्सन को क्या स्पीक करते हैं। लेट्स थिंक अबाउट दैट वंस। Yes, so at last we will say to others, nice talking you, and they will say to us, same here, and I would say to everyone, see you again in the same class at the same time, and keep learning new things in the class of spoken English. Goodbye, have a nice day.